begin the Hindu newspaper analysis. आज 8 जनवरी 2026 है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कल यानी कि वेडनेसडे को 7 जनवरी को भारत सरकार ने एक डेटा रिलीज किया है भारत के जीडीपी ग्रोथ के बारे में। गवर्नमेंट पेक्स फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ एट 7.4% amid tariff concerns. The union government has estimated that real growth in the GDP, gross domestic product, of the country will stand at 7.4%. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In the current financial year 2025-26 2025-26 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का जो एस्टिमेशन है 7.4%, जो कि 1% ज्यादा है। लास्ट 2024-25 24 से 25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 6.5% हमारा था ग्रोथ जीडीपी का, जबकि 25-26 7.4%। इन द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ये स्टैट्स है कौन रिलीज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। The EAE or FAE for any year is important, यानी कि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो है हमारे जीडीपी ग्रोथ का वो जरूरी किस लिए है? Because it forms the basis for various calculations and ratios used in preparation ऑफ द यूनियन बजट। अभी जो 2026 का यूनियन बजट जब प्रस्तुत किया जाएगा तो किस तरह से उसमें जो डेटाज होगी, जो हमारा इनकम है, एक्सपेंडिचर है, हर चीज को एनालाइज करके उसका बेसिस यही बनने वाला है। द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स एंड द सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स व्हिच विल बी रिलीज्ड ऑन February 27th, based on the center's assessment that the full year's growth would be 7.4% and the fact that Q1 and Q2 saw 7.8% and 8.2% growth respectively. अब ये जो प्रोजेक्शंस है किसके बीच में है? भारत कई तरह के प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, दुनिया एक अलग ही दिशा में जा रही है, रसिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मिडिल ईस्ट में भी तनाव है, अमेरिका वेनेजुएला का भी तनाव है, ऊपर से अमेरिका का टैरिफ ऑलरेडी भारत जो है सो झेल रहा है। तो द 50% टैरिफ लेविड बाय द यूएस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया has hit several, यहाँ पे ध्यान देना है, has hit several labor intensive sectors, जिसमें ज्यादातर लोग काम करते हैं, जो लेबर एब्जॉर्ब करता है जो सेक्टर, खासतौर से अपैरल, टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग गुड्स, इसको काफी ज्यादा धक्का लगा है अमेरिका के टैरिफ से। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू बूस्ट कंज्यूमर डिमांड थ्रू बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स rate cuts, but the data shows it nevertheless expects private final consumption expenditure. तो सरकार क्या चाह रही है? फाइनल एक्सपेंडिचर जो लोग कर रहे हैं वो बढ़े, ये सरकार की सोच है। अब अलग अलग सेक्टर्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। माइनिंग और क्वेरिंग जो कि प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, ध्यान रखना है, इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें जो ग्रोथ है थोड़ा कम होने वाला है 25-26 में बाय 0.7% as compared to a growth of 2.7% of the previous year. Tertiary sector, जिसे कि हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, which comprises is expected to see growth quicken to 9.1% in 2025-26 from 7.2% in 2024-25, तो इसमें भी ग्रोथ देखा जा रहा है लगभग 2% के आसपास। The financial, real estate, professional services, and the public administration, defense, and other services are both expected to grow at 9.9% in 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर। द ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ये सब टर्सरी या सर्विस सेक्टर के पार्ट्स हैं। कैटेगरी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रिलेटिवली स्लोअर 7.5% in 25-26, although this is faster than the 6.1% seen in 2024-25. Gross fixed capital formation,
ये 7.8% के हिसाब से बढ़ेगा 2025-26 में। ये है क्या? दरअसल ये टोटल इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट्स में, जैसे कि मशीन्स, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बिजनेस, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, ये सब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं इन चीजों में, उसी को हम कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेडिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसरो के बारे में कुछ। ISRO, the Indian Space Research Organization, is scheduled to launch the PSLV C-62 Earth Observation Satellite N1 mission on January 12th। मतलब इसी महीने 12 तारीख को इसरो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगी। ये सैटेलाइट है क्या, इसके बारे में देखते हैं। इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि पृथ्वी के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मैपिंग करते हैं, जिससे कि हमें एनवायरमेंट असेसमेंट, क्लाइमेट रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, इन सब में काफी हेल्प मिलती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और इसे जो लॉन्च किया जाएगा कहां से? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट along with other payloads will take place from the first launch pad of the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in आंध्र प्रदेश। हमारा जो लॉन्च व्हीकल होगा वो होगा हमारा जो इसरो का कहते हैं कि वर्क हॉर्स है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इससे पहले इसरो ने यूएस का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया था। तो ये ध्यान देना है। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 के अपने आखिरी मन की बात में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर में उन्होंने काफी इस बात पे चर्चा किया था कि किस तरह से आज भारतवर्ष में लोग जब मन होता है एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। इसकी वजह से जो रेजिस्टेंसी है डिजीज के प्रति भारतीय की कम हो रही है, और इसमें एक बहुत ही ज्यादा समस्या है। तो अवॉइड टेकिंग मेडिसिन बाय योरसेल्फ, पार्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च भी इस मामले में काफी जो है सो सजग है, चिंतित है। 2000 उससे एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया नेशनल AMR सर्विलांस नेटवर्क which provides data to the World Health Organization's global antimicrobial resistance and use surveillance system यानी कि GLAS currently stands at 60 Sentinel Medical College laboratories. For the recent GLAS reporting period जनवरी से दिसंबर 2023 का है, information was gathered from 41 sites in 31 states, union territories. NARS net was established in 2013 to determine the magnitude and trends of antimicrobial resistance in different geographical regions of the country. अब 2015 में WHO Global Plan, the 2015 WHO Global Plan on AMR recommended a blueprint addressing 5 objectives: raising awareness, strengthening surveillance and research, reducing infections, optimizing antimicrobial use, and ensuring sustainable investment in new medicines, diagnostics, and vaccine. Mr. Modi's speech will increase awareness, something that is essential by expanding the surveillance network for AMR is a critical function that will require investment, strategies, monitoring and enforcement and as much political will. कुल मिला के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भारत में जिस तरह से बढ़ रही है वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि बाकी जो है इम्यूनिटी इससे कमजोर होगी। जब भी हम कोई मेडिसिन या पिल्स लेंगे तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस बारे में सजगता बहुत ही जरूरी है। अब भारतीय हर जो भी पैसा अर्न करता है वो उसको कैसे खर्च करता है, खासतौर से मिडिल इनकम ग्रुप। तो अब एक नया जो है डेटा हमारे पास में है। द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अगेन कैप्चर्स spending patterns of Indian households across various consumption categories. Conducted every 5 years, the
HCES यानी कि द हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर गांव और शहर के लिए। द सर्वे राउंड्स 2022-23 एंड 23-24 represent the first comprehensive update to MPCE data in over a decade. अब हमें एक वैल्यूएबल इंसाइट इससे मिलने वाला है। These findings are central to revising poverty estimates. सरकार इससे जो भी पॉवर्टी का हमारा एस्टिमेट है उसको रिवाइज करने में सरकार को इससे हेल्प मिलेगा। सोशल सेक्टर पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज को हेल्प करेगा ये। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज ऑफ इंडियाज एक्सपैंडिंग मिडिल इनकम पॉपुलेशन, इसमें हम कुछ डेटा देख लेते हैं। दरअसल डिक्लाइन ये फोकस जो है 6 एरियाज में एक्सपेंडिचर टोटल किन किन एरियाओं में हो रहा है उसमें 6 एरिया ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें फोकस किया गया है। In this analysis, MPCE is expressed as the proportional expenditure on an item for every 100 of total spending. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Decline in MPC monthly per capita consumption expenditure share on food and beverage. फूड और बेवरेज पे मंथली भारतीय का जो है खर्चा जो भी हम कर रहे हैं वो कम हुआ है। गांव में ये अर्बन एरिया में 48 से 39 हो गया है पर 100 खाने पे बेवरेज पे, और गांव में ये फ्रॉम 59 टू 47, तो काफी कम हुआ है आउट ऑफ 100। मतलब 100 रुपीज में 47 रुपीज गांव के लोग खाने पीने पे खर्चा कर रहे हैं और शहर के लोग 39 रुपीज खर्चा कर रहे हैं खाने पीने पे। अच्छा, ये एंजल्स लॉ को प्रूव करता है जो कहता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम spent on food declines even if absolute expenditure increases. Further, a fall in expenditure on cereals, मतलब अनाज, alongside higher spending on fruits, eggs, fish, and processed foods signals a shift from staple heavy diets to more varied protein-rich diets. Despite marginal increase, particularly in rural areas, spending on पान, tobacco and other intoxicants remains a low से है। इस पे कम खर्चा हो रहा है। Reduction in per capita fuel spending reflects policy success such as सौभाग्य यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और पीएम उज्ज्वला योजना, इस पे जो खर्चा हो रहा है हमारा ये थोड़ा सा इसमें भी कम हुआ है। Lower urban spending may also reflect the use of energy efficient appliances and access to reliable power supply. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। Modern fuels in place of biomass or kerosene improve quality of life and are an example of expenditure substitution. The decline in spending on clothing, bedding, and footwear is moderate and consistent with the transition from the need-based consumption to periodic discretionary spending. यानी कि इस पे जो स्पेंडिंग है ऑलमोस्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है या स्टेबल है। The urban housing rent share rose significantly. अर्बन हाउसिंग रेंट, शहर में जो रहने वाले लोग हैं रेंट जो देते हैं उसमें पैसा बढ़ा है, उस पर ज्यादा खर्च हो रहा है। इसके पीछे जो तर्क दिए गए हैं, इसमें जो फाइंडिंग्स है हमारे पास में वो क्या है? Aligning with urbanization, rental stress and migration to metropolitan hubs, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो आवास चाहिए रेंट पे, और इसी वजह से रेंट ऊपर उठ रहा है। जबकि रूरल रेंट रिमेन्स, गांव में ज्यादातर लोगों के पास में अपना घर है तो वहां पर में रेंट के बारे में ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं कि हम उसे इसमें शामिल करें। लेकिन जो इसमें डेटा है कि मिनिमल ड्यू टू द वाइड स्प्रेड सेल्फ ओनिंग हाउसेस, इनफॉर्मल टेन्यूर, रेंट फ्री अरेंजमेंट, कई बार तो लोग वैसे भी रहने के लिए गांव में दे देते हैं जिसमें कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होता। अब miscellaneous category includes aspirational expenses such as health, education, convenience, consumer services, and other similar costs. Its rising share, particularly in rural MPC, reflects a broadening of the consumption basket. गांव में अब इन चीजों पे खर्चा बढ़ रहा है, ब्रॉड हो रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, कन्वीनियंस, कंज्यूमर सर्विसेज के ऊपर में। This trend aligns with inclusive growth, deeper digital penetration, and echoes improved reach and quality.